हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेक्चर छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें हम सिर्फ साइलेंट फीचर ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइलेंट फीचर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे संविधान के। सबसे पहले बोरिंग, ठीक है, जब बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा कौन सा है, बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें किससे ली है, बाहर के देशों से ली है। अब सबसे पहले अगर हम बारिंग फीचर में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985, लगभग जो 70% हमारा संविधान है वो हमारा अपना ही है। और ये हमने कहाँ से लिया है, हमारा ही एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1985, वहाँ से लिया हुआ है। इसके साथ साथ फेडरल सिस्टम हमने लिया है, इससे किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया हुआ हमने, फेडरल सिस्टम लिया हुआ। फेडरल का मतलब हो गया सेंटर और स्टेट का कंसेप्ट। ये हमारे यहाँ पे सेंटर है, स्टेट है, हमारे यहाँ पे सेंटर का रहता है, मोर पावरफुल रहता है। गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए और पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्टेट में ग्रेड ए लेवल के जो है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट करवाती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अब ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान जो है वो क्या है, अनरिटन है। अब रिटन और अनरिटन का मतलब क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। देखो, रिटन में हमारा जो संविधान है वो क्या है, रिटन संविधान है। रिटन संविधान वो हो गया जहाँ पे क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो क्या करती है, आपकी संविधान को बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटन। जो कि अनरिटन हो गया जो ऐसे कोई भी छोटी मोटी बॉडी बना के वो बना देंगे। दोनों लिखे ही होते हैं, ठीक है, इसमें ये नहीं है कि लिखा नहीं होगा, वर्बल होगा, लिखे दोनों ही होंगे। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री का मतलब है जहाँ पे पीएम हेड होता है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। वैसे यूएसए में आपको क्या मिल रहा होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड करता है। कैबिनेट सिस्टम, पीएम का क्या रहता है, अपना कैबिनेट होता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। इसके अलावा हमने स्पीकर की पोस्ट, लोकसभा में या पार्लियामेंट में कौन बैठता है, स्पीकर बैठता है, तो उसकी पोस्ट हमने कहाँ से ली हुई है, हमने ये पोस्ट आपके ब्रिटेन से ली हुआ है। और सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। अब सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप होती क्या है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारी स्टेट की अलग है, इंडिया की अलग है, हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है। और अगर हम दूसरे देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं इसके साथ, नहीं ले सकते। अगर हमें लेनी होगी उस केस में हमें इंडिया की सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया, हमने यूएस, यूनाइटेड स्टेट से के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमारे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो जिनकी वायलेशन अगर होती है, इन केस ऑफ वायलेशन, अगर वो वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट के लिए अभी आप सिर्फ यही जानो कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट हैं, बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। अगर ये वायलेट होते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसमें से एक दो के राइट में बताता हूँ, जैसे राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ ऐसा क्या है, फंडामेंटल राइट। ये नहीं है कल को हमें ऐसे ही कोई मार देगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। प्रियम्बल, प्रियम्बल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, क्या रहता है ये, समरी या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से ली थी हमने, यूएसए से ली थी। किसका कंसेप्ट था ये, जेएल नेहरू का कंसेप्ट था। किसका कंसेप्ट था ये, जेएल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब यूएसए में प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो ये दोनों पोस्टें हमने कहाँ से ली हुई है, ये दोनों पोस्टें हमने कहाँ से ली हुई है, अमेरिका से ली है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेड भी कौन है, यही है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, अब सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट की है, तो प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, रिमूवल के लिए, रिमूवल, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। जुडिशियल रिव्यू, सपोज किया सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपनी जजमेंट दे दी, उस जजमेंट को अगर लगता है कि ठीक नहीं है या इस इम्प्रूव करना है, तो उसी के बाद जुडिशियल रिव्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया हुआ है।
इसके बाद आयरिश, आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, इसमें हमने सबसे लिया DPSP। DPSP की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब क्या हुआ, इन केस स्टेट जो है डायरेक्शन मिलती है स्टेट को किससे, सेंटर से, कि आपको कुछ काम कर रहे हैं, जैसे पानी, साफ पानी प्रोवाइड करना है, और उसके साथ साथ डिस्पेंसरी वगैरह यहाँ पे खोलनी है, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, DPSP के अंदर होती हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के लिए हम नॉमिनेट करना मेंबर, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। नेक्स्ट आ गया USSR, नेक्स्ट क्या आ गया आपका USSR, ठीक है, रशिया। अब रशिया से हमने क्या लिया हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हुई है, ठीक है, क्या ली हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हुई है। अब आपको ये याद करना है, अक्सर हम बच्चे को याद कैसे कर पाते हैं, हम बोलते हैं कि अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रशिया का कह रहा है, ठीक है, कह रहा है बेसिकली उसको भी ट्रेड वगैरह करना है, तो अगर सारे नाटो वगैरह अमेरिका वगैरह एक साइड हो गए तो ये कैसे अपडेट करेगा, तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, फंडामेंटल क्या आ जाएगा, ड्यूटी भी इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का लिया कंकरेंट लिस्ट ली है और जॉइंट सिटी ली गई है। अब एक कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट रहती है। कितने तरह की, 3 तरह की। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक क्या होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और जो तीसरी होती है उसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकती है, जैसे आर्मी वगैरह, डिफेंस वगैरह, कम्युनिकेशन में लॉ कौन बनाएगी, सिर्फ यूनियन लिस्ट में ही, वहाँ पे लिखा होगा कि डिफेंस के ऊपर लॉ कौन बना सकता है, सिर्फ सेंटर बना सकता है। स्टेट लिस्ट होगी, इसमें सिर्फ स्टेट ही बनाएगी, जैसे पुलिस वगैरह हो गया, लोकल अर्बन बॉडीज़ होगी, उस पर कोई लॉ बनाना तो कौन बनाएगी, स्टेट बनाएगी। कंकरेंट होगी जिसमें दोनों बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, सेंटर भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी स्टेट भी बना सकती है। अगर स्टेट और सेंटर के बीच लड़ाई हो जाए तो उस केस में सेंटर की बात ही मानी जाएगी, ठीक है। अब जॉइंट सिटिंग क्या होती है, जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं। अब जॉइंट सिटिंग में होता क्या है, सबसे पहले जॉइंट सिटिंग को कॉल कौन करता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। क्या बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में आपको पता है कोई बिल पेश होता है, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। कभी कभी होता क्या है कि एक डेड लॉ की कंडीशन आती है, जिसमें बिल ये पास करेगा, ये फेल कर देगा, और ये फेल कर देगा, ये पास कर देगा, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो इस केस में करता क्या है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग करता है, सो डैट कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाता है। और इसको चेयर कौन करेगा, चेयर प्रेसिडेंट तो करेगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा, चेयर करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन करेगा, चेयर करेगा, जॉइंट सिटिंग, ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हुआ है, राज्यसभा के इलेक्शन, अपर हाउस भी कहते हैं, और अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट का मतलब हुआ संविधान में कुछ चेंज करनी है। जैसे आपको पता है जो 1950 में चीज़ें थी वो 2024 में आपको नहीं दिखेंगी, काफ़ी सारी क्या होगी, चीज़ें होगी है, चेंज हो गई है। जैसे इस समय आपको कभी भी साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता होगा, अब साइबर क्राइम आ गया, तो कोई ना कोई चीज़ तो अमेंड करनी है, चेंज करनी है। तो चेंज का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया था, साउथ अफ्रीका से। अब जर्मनी से क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की जो पावर शावर है, या क्या तरीका है, वो हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया हुआ है। कनाडा से क्या लिया हुआ है, तो रेजिडोरी पावर लिया हुआ है। अब जैसे आपको मैंने 3 लिस्टें बताई थी, यूनियन, कौन कौन सी बताई थी आपको, यूनियन, स्टेट, और तीसरी कौन सी थी, हाँ साथ साथ बोलना अभी, कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पे तो सब कुछ दिया हुआ है कि हाँ इसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, इसमें पुलिस वगैरह, इसमें एजुकेशन वगैरह। कुछ ऐसे भी होगा जैसे कोविड आया था, जैसे आपका क्या आया था, कोविड आया था। अब कोविड का जिक्र तो कहीं भी नहीं था क्योंकि पहली बार आया था, तो ऐसी पावर जिसका जिक्र नहीं उसको हम कहते हैं रेजिडोरी पावर। ये हमेशा किसके पास रहती है, यूनियन के पास रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा संविधान है, सबसे वर्ल्ड का लेंथेस्ट संविधान में आता है, ठीक है, क्या आता है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये क्या थे हमारे कुछ फीचर्स थे, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद शुरू कर लेंगे अपने आर्टिकल वगैरह कि कितने आर्टिकल वगैरह हैं, शेड्यूल कितने हैं, और इसका कितने पार्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, अगर ये वीडियो हमारी यूट्यूब वगैरह में आती है
तो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर देना कि आर्टिकल्स कितने हैं हमारे, शेड्यूल कितने हैं और पार्ट कितने हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद। ठीक है।